ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः। नमस्कार, जय श्री राम, जय माता दी, हर हर महादेव। आज 25 अप्रैल 2020 मध्याह्न तक द्वितीय तदुपरांत तृतीय तिथि। कृत्तिका नक्षत्र रात 8:20 तक तदुपरांत रोहिणी नक्षत्र। और विशेष रूप से इस समय हम और आप लॉकडाउन की स्थिति में चल रहे हैं। अपने अपने घरों में जिन भी संसाधन की पूर्ति हो पाए और जिनके द्वारा भगवत भक्ति की जाए वो हम और आप कार्य कर पा रहे हैं। कई लोग आज परशुराम जयंती मना रहे हैं, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। परंतु परशुराम जयंती वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि को मनाई जाती है, जिसको कि अक्षय तृतीया भी कहते हैं। इस समय आप और हम विशेष रूप से भगवान परशुराम को याद करते हुए उनका पूजन और भगवान श्री हरि का स्मरण करते हुए उनका पूजन इत्यादि कर्म करेंगे। कल परशुराम जयंती है। भृगु जी के पौत्र जामदग्नि पुत्र परशुराम जब उनका जन्म हुआ, भगवान श्री हरि के कुछ छठे, कुछ लोग 8वां अवतार मानते हैं। उनके जन्म के बाद महर्षि भृगु ने उनका नामकरण संस्कार किया और उनको राम की उपाधि दी। जमदग्नि से उत्पन्न होने के कारण उनका नाम जामदग्नि भी हुआ। भगवान शिव ने उनको एक परशा दिया, इस कारण उनका पूर्ण नाम परशुराम हुआ। तब से उनका विशेष रूप से पूजन होता है। जिन्होंने अखंड ब्राह्मण समाज की स्थापना की थी। लाल पुष्प उनको बहुत प्रिय है, खीर का भोग उनको बहुत प्रिय है। आप लोग कल अपने अपने घरों में उनका पूजन इत्यादि कर्म अवश्य करें। अखंडता के लिए, मानव धर्म, सनातन धर्म की अखंडता के लिए उनका पूजन इत्यादि जरूर करें। साथ ही कल अक्षय तृतीया है, जिसको अक्षा तीज भी कहते हैं। तृतीया तिथि माता गौरी की है, तो उसमें शिव जी के साथ गौरी जी का पूजन और शालिग्राम के साथ लक्ष्मी जी का पूजन आप अपने अपने घरों में जरूर करें। कल के दिन सोना खरीदना,
नया व्यापार खोलना, नई जगह का उद्घाटन करना, भूमि पूजन, विवाह इत्यादि कर्म, पितृतर्पण, पितृश्राद्ध, बहुत अच्छे कर्म, मांगलिक कर्म किए जाते हैं। इस समय बहुत सारी चीज़ों का अभाव चल रहा है। इस कारण जिसके घर में लक्ष्मी नारायण हैं, उनका पूजन शंख में जल भर के अगर नहला सकते हैं अवश्य नहलाएं। शंख जो है पूर्ण माना जाता है और ये तिथि भी अक्षय, कहते हैं जीवन को परिपूर्ण करने वाली तिथि अक्षय तृतीया। शंख से उनका अभिषेक करें, दूध डालकर पुनः शंख में जल डाल के उनका स्नान कराएं। लक्ष्मी नारायण का भी और शिव पार्वती का भी। कल के दिन योग्य ब्राह्मण को बुलाकर एक घड़ा, कुंभ या उसके जैसा कोई बड़ा बर्तन जिसमें जल भरा जाए, वो घड़ा हो, मिट्टी का हो, तांबे का हो, स्टील का हो, पीतल का हो, चांदी का हो या स्वर्ण का हो, अपनी अपनी सामर्थ्यता अनुसार उसमें जल भरकर थोड़ा सा अक्षत पुष्प डालकर उसका पूजन करके सत्तू, चना, गुड़, पंखा, वस्त्र, फल, मिष्ठान इत्यादि चीज़ों का दान एक श्रेष्ठ ब्राह्मण को पूजन करके देना चाहिए। इससे आपके घर में सदैव लक्ष्मी, अच्छी लक्ष्मी का वास होता है। कल के दिन और दीपावली से 2 दिन पहले त्रयोदशी तिथि आती, धनतेरस भी कहते हैं। इन दोनों ही तिथि जो आती हैं, दोनों तिथियां, इनमें हमें स्वर्ण या चांदी, रजत, सोना या चांदी जरूर खरीदना चाहिए। कहते हैं इन दोनों दिनों में खरीदा हुआ सोना चांदी हमें सौभाग्य की प्राप्ति भी कराता है और ये तिथि विशेष मानी ही जाती है जब ये अपने शुभ कर्मों को खोलना शुरू करती हैं। वैसे तो वैशाख मास भगवान विष्णु का अत्यंत प्रिय मास माना जाता है और इस महीने भगवान विष्णु का विशेष पूजन तो होता ही है, लेकिन जब अक्षय तृतीया आती है इस तिथि में और ज़्यादा बल मिल जाता है और ज़्यादा मजबूती हो जाती है इस तिथि से। इसके बाद आपके सारे शुभ कर्म खुल जाते हैं, विवाह इत्यादि कर्म खुल जाते हैं और आप कोई भी जप, व्रत, तप इत्यादि कर्म कर सकते हैं। महाभारत काल में पांडवों को जब 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास कौरवों के द्वारा कराया गया था, हुआ था, उस समय जब वो वनवास की अवस्था में थे, उस समय ऋषि दुर्वासा अपने 60,000 शिष्यों के साथ वहाँ पहुँचे थे। भगवान श्री कृष्ण की सहायता से द्रौपदी ने उन सबका आतिथ्य किया, सत्कार किया। उसके पश्चात ऋषि दुर्वासा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने एक अक्षय पात्र उनको दिया जो कभी खाली नहीं हो सकता था और कहते हैं कि जिसके घर में आज के दिन कोई अक्षय पात्र या बर्तन आता है वो आपके जीवन में कभी खाली नहीं हो सकता, आपके जीवन को कभी गिरने नहीं देगा, परिपूर्ण रखेगा। और श्रद्धा से भगवान लक्ष्मी नारायण का शालिग्राम में क्या होता है, उसमें भगवान विष्णु स्वर्ण सहित वास करते हैं, इसलिए उनका पूजन विशेष किया जाता है। आप लोग भी करें। ब्राह्मण भाइयों से निवेदन है, परशुराम जयंती के पश्चात, वो कल ही परशुराम जयंती मनाएं और उनका पूजन करने के पश्चात भगवान शिव, पार्वती, शालिग्राम, लक्ष्मी
जी इन सभी का अभिषेक पूजन विधिवत पूर्वक अपने अपने घरों में अवश्य करें। आप भी करें, दूसरों को भी प्रेरित करें, हम भी करें, सभी लोग करेंगे। कल वैसे भी रोहिणी नक्षत्र है, भगवान कृष्ण का उत्पत्ति कारक नक्षत्र है। रोहिणी नक्षत्र में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था और कल का दिन भी भगवान विष्णु का ही है। इस कारण इस तिथि में और अधिक बल प्राप्त होगा। तो आप और हम कल अपने अपने घरों में इस लॉकडाउन की स्थिति में पूजन इत्यादि कर्म को अवश्य करें। कोई भी आपको सुझाव या जानकारी प्राप्त करनी हो तो आप अवश्य संपर्क कर सकते हैं। सरकार के सभी आदेशों का यथावत घर में रहते हुए आप पालन कीजिए, दूसरों से भी पालन करवाइए। और जिस प्रकार हम अपनी दुविधाओं में अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं, उस चीज़ को देखते हुए एक थोड़े से चीज़ों में अपने आप को समेटने की कोशिश भी करें। इसी प्रकार हम अपने समाज को आगे बढ़ाने में सक्षम होंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार। आचार्य दीपक नियाल। जय हिंद, जय भारत।